प्रशांत किशोर कहते हैं कि इन्होंने 20 साल में बिहार में कुछ नहीं किया, मेरी सरकार अगर आती है तो मैं पलायन रोक दूंगा, अगले छठ के बाद लोग वापस नहीं जाएंगे। थोड़ा सा प्रशांत जी पढ़े लिखे बहुत अच्छे आदमी हैं, थोड़ा विश्लेषण को परिवर्तित करना। बिहार से पलायन जो होना था वो हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, और वो पलायन का अवधि था जब 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का कार्यकाल था, और उस समय प्रशांत जी कहीं बिहार के संघर्ष में नहीं थे जब बिहार से लोग पलायन करके जा रहे थे। और आज जिस परिस्थिति में बिहार के गरीब हो, मजदूर हो, पलायन करके गए थे, लगभग 40% लोगों ने पूरा अपना दबदबा पूरे भारतवर्ष में बना लिया है। तो मेहनतकश नौजवान, मेहनतकश हर समाज का, सिर्फ पिछड़े और गरीब समाज का नहीं, अगले समाज का भी लोग पूरे भारतवर्ष में गया है। वो आपके भी सभी पत्रकारों के परिवार के भी कई परिजन देश में होंगे, और आज हमें गर्व होता है कि पूरे भारतवर्ष में अपनी मेहनत की पहचान से बिहार ने, चाहे वो आपदा ही लालू यादव का क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों ने अपना जगह बना लिया है। आज वही नागरिक पलायन नहीं कर रहा है, वो वहां भी दबदबा बनाया है, और वही जिसे वो पलायन कर रहे हैं, गांव-गांव में बिहार में 80% लोगों ने बाहर से आकर के अपना घर बनाया है। उन्होंने अपनी खेती संवारी है। गांव-गांव में पहुंच करके आज किसी गांव में, बिहार का वो गांव जिसको वो लोग छोड़ के गए थे, आज वापस लौटते हैं कि हमारे गांव में न टीवी के लिए, न रेफ्रिजरेटर के लिए, न वॉशिंग मशीन के लिए, न पंप के लिए कोई इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पटना हवाई अड्डे पर उतर के, दरभंगा हवाई अड्डे पर उतर करके वो काम करने वाला व्यक्ति अपने गांव में आके अपने गांव को सजा रहा है। पलायन की चिंता ना करे। अब तो वो जितने लोग बाहर गए थे, बिहार के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो बिहार छोड़ करके गए, हमें भी बड़ा दुख हुआ। हमारे बच्चे भी बिहार में ना पढ़ करके पूरे भारतवर्ष में जाके पढ़ते थे, लेकिन वो सब आज हमारे लिए हीरा है। आज बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए, और जो बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो सोच बनाई रही है, ये सभी अनुभवों के साथ बिहार को सजाने में वापस लौट रहे हैं। आज जहाज की भीड़ देखिए, ट्रेन की भीड़ देखिए, और इस छठ में और दिवाली और दशहरा में तो मुझे जानकारी मिली है कि देश की सरकार 15,000 ट्रेनें चला करके लोगों को सम्मान पूर्वक यहाँ लाना चाह रही है। हम भी चाहेंगे कि हमारे पलायन रुक चुका है, अब उल्टा दिशा में उन राज्यों का पलायन हो रहा है, और बिहार के लोग जहां जहां हैं, अगर वहां से चल देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था ठप होगी। ये हमारी ताकत है। मैं प्रशांत जी से कहूंगा कि थोड़ा सा मेरे वक्तव्य के बाद अपना परिभाषा बदल दे और अध्ययन करे, उनको भी लाभ होगा और बिहार को भी लाभ। प्रशांत किशोर कहते हैं कि इन्होंने 20 साल में बिहार में कुछ नहीं किया, मेरी सरकार अगर आती है तो मैं पलायन रोक दूंगा, अगले छठ के बाद लोग वापस नहीं जाएंगे। थोड़ा सा प्रशांत जी पढ़े लिखे बहुत अच्छे आदमी हैं, थोड़ा विश्लेषण को परिवर्तित करना। बिहार से पलायन जो होना था वो हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, और वो पलायन का अवधि था जब 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का कार्यकाल था, और उस समय प्रशांत जी कहीं बिहार के संघर्ष में नहीं थे जब बिहार से लोग पलायन करके जा रहे थे। और आज जिस परिस्थिति में बिहार के गरीब हो, मजदूर हो, पलायन करके गए थे, लगभग 40% लोगों ने पूरा अपना दबदबा पूरे भारतवर्ष में बना लिया है। तो मेहनतकश नौजवान, मेहनतकश हर समाज का, सिर्फ पिछड़े और गरीब समाज का नहीं, अगले समाज का भी लोग पूरे भारतवर्ष में गया है। वो आपके भी सभी पत्रकारों के परिवार के भी कई परिजन देश में होंगे, और आज हमें गर्व होता है कि पूरे भारतवर्ष में अपनी मेहनत की पहचान से बिहार ने, चाहे वो आपदा ही लालू यादव का क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों ने अपना जगह बना लिया है। आज वही नागरिक पलायन नहीं कर रहा है, वो वहां भी दबदबा बनाया है, और वही जिसे वो पलायन कर रहे हैं, गांव-गांव में बिहार में 80% लोगों ने बाहर से आकर के अपना घर बनाया है। उन्होंने अपनी खेती संवारी है। गांव-गांव में पहुंच करके आज किसी गांव में, बिहार का वो गांव जिसको वो लोग छोड़ के गए थे, आज वापस लौटते हैं कि हमारे गांव में न टीवी के लिए, न रेफ्रिजरेटर के लिए, न वॉशिंग मशीन के लिए, न पंप के लिए कोई इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है,
कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पटना हवाई अड्डे पर उतर के, दरभंगा हवाई अड्डे पर उतर करके वो काम करने वाला व्यक्ति अपने गांव में आके अपने गांव को सजा रहा है। पलायन की चिंता ना करे। अब तो वो जितने लोग बाहर गए थे, बिहार के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो बिहार छोड़ करके गए। हमें भी बड़ा दुख हुआ। हमारे बच्चे भी बिहार में ना पढ़ करके पूरे भारतवर्ष में जाके पढ़ते थे, लेकिन वो सब आज हमारे लिए हीरा हैं। आज बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए, और जो बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो सोच बनाई रही है, ये सभी अनुभवों के साथ बिहार को सजाने में वापस लौट रहे हैं। आज जहाज की भीड़ देखिए, ट्रेन की भीड़ देखिए, और इस छठ में और दिवाली और दशहरा में तो मुझे जानकारी मिली है कि देश की सरकार 15,000 ट्रेनें चला करके लोगों को सम्मान पूर्वक यहां लाना चाह रही है। हम भी चाहेंगे कि हमारे पलायन रुक चुका है, अब उल्टा दिशा में उन राज्यों का पलायन हो रहा है, और बिहार के लोग जहां जहां हैं अगर वहां से चल देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था ठप होगी। ये हमारी ताकत है। मैं प्रशांत जी से कहूंगा कि थोड़ा सा मेरे वक्तव्य के बाद अपना परिभाषा बदल दे और अध्ययन करे, उनको भी लाभ होगा और बिहार को भी लाभ होगा।